नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर में हम हैं। मीनापुर विधानसभा हरका मनसाही पंचायत। यहाँ से मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुई मोनिका शाही, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं मनोज कुमार शाही जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 5 सालों में कैसा कार्यकाल रहा सिटिंग मुखिया जी का। इस बार पंचायती चुनाव लड़ रहे, इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, कुछ मत वोटों से हार हुई थी, काफ़ी अच्छा समर्थन मिला था लोगों का और प्यार। इस बार पंचायती चुनाव है, मुद्दा क्या है, लॉकडाउन में किस तरीके से काम रहा, विशेष तौर पे लॉकडाउन में जिस तरीके से काम रहा, प्रवासी मजदूर लोग आए, काफ़ी लोग नाराज रहे सिटिंग मुखिया से। क्या यहाँ के भी सिटिंग मुखिया से नाराज थे यहाँ की जनता? इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। आवागमन रास्ता कैसा है, नल जल योजना कैसा है, ये सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। महिला कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट कैंडिडेट है। क्या पंचायत में जिस तरीके से मुखिया का इस बार पलड़ा कहीं ना कहीं चुनाव में जिस तरीके से आ रहा है, जीत की रेशियो, नए नए मुखिया काफ़ी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। पहला सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं? मुद्दा हमारे पंचायत में जो सिटिंग मुखिया है उनके द्वारा 5 साल में भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया गया, काफ़ी घूसखोरी किया गया और सड़क निर्माण में या किसी भी काम में उनका कोई भी स्वच्छ काम नहीं हुआ। सड़क बना वो 6 महीना में टूट गया, 2 महीना में टूट गया। नल जल का काम हुआ है, कहीं पानी दे रहा है, कहीं पाइप डैमेज हो गया है, कहीं कुछ है। लोग बहुत त्रस्त हो गए हुए हैं वर्तमान मुखिया से। अच्छा, ये वर्तमान मुखिया से हाँ। काफ़ी परेशान है। लेकिन एक और बात मुझे जानना है, क्या सच में यहाँ पर दबंगबाजी चलती है मुखिया जी के द्वारा? दबंगबाजी उनके जो वार्ड मेंबर है, जो प्रतिनिधि उनका जो है, उनको काम करने में भी परेशानी होती है उनके कारण। क्या गरीब मजदूर लोग उनके घर पे जाने में घबराते हैं? हाँ, काफ़ी घबराते हैं। सच्चाई है? हाँ, कोई साहस नहीं करते हैं। साहस नहीं करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये तो हो गया कि जनता सर पे चढ़ाई और जनता को आप मतलब पैर के नीचे दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में यहाँ की जनता तो अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही होगी 5 सालों से। बिल्कुल ठगी हुई महसूस कर रही है। जनता पूरा व्याकुल है, परिवर्तन का लहर आ गया है। एक एक जनता का सोच है कि हम परिवर्तन करें, अच्छे मुखिया को लाए, जो महिला प्रतिनिधि है हमारे बीच रहे, काम करे। आज सरकार के द्वारा 50% आरक्षण में महिला को लाया गया है, लेकिन महिला प्रतिनिधि आने के बाद भी कोई कल्याण नहीं होता है। वो बहुत महिला है, बहुत त्रस्त है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो उम्मीदवार है पढ़ी लिखी है, वह समाज में जाए, घर घर जाकर एक एक महिला का सेवा करे, प्रतिनिधित्व करे और जो कमी है उसकी पूरी करे। क्या मैडम मोनिका जी, आप चुनाव लड़ रही हैं, मुखिया उम्मीदवार है, क्या हम मान के चल सकते हैं 5 सालों में मुखिया बनती हैं तो ईमानदारी से काम होगा? हम ईमानदारी से, पूरा ईमानदारी से काम करेंगे। जिस तरीके से भ्रष्टाचार है पंचायत में, दलाली है, घुसखोरी है, बिचौलिया लोग आते हैं, ये कहीं ना कहीं खत्म होगा आपके आने से? खत्म होगा पूरा एकदम। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप लॉकडाउन के समय आप देख लीजिए, प्रवासी मजदूर लोग काफ़ी आए थे और जिस तरीके से बेदहाली में उन्होंने ज़िंदगी काटा है, समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये 2 साल के अंदर जब बाहर से लोग आए पैदल, कहीं ना कहीं मुखिया जी का इसमें मेन रोल था। यहाँ पर कैसा रहा? यहाँ पर बिल्कुल कुछ उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। जो सरकार का सिस्टम था, जो ब्लॉक से आया था, उसका सेंटर उसको बना था, उस सेंटर पर ब्लॉक के द्वारा अपना काम किया गया। इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। कुछ भी नहीं किया गया। नहीं 5 सालों का कार्यकाल किस नज़रिए से देखते हैं आप? 5 साल का बिल्कुल नगन, मतलब कुछ काम तो किया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार के रूप में किया गया है। भ्रष्टाचार के रूप में किया जो गया। मतलब सरकार सड़क बना टूट रही है, मतलब सरकार के पैसा को गलत तरीके से यूज करना। हाँ, मतलब उसका किया गया और सही मार्ग का उपयोग नहीं किया गया। ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है मनोज जी, जो आपके आने से, यहाँ मुखिया बनने से आपका ध्यान केंद्रित करेगा यहाँ के जनतावासी पे, और आपका ध्यान है कि इस पे हम काम करेंगे मुखिया बनने के बाद? कुछ तो सोचे। हमारी वाइफ अगर मुखिया बनती है तो सबसे पहले जो काफ़ी गरीब लोग हैं, जिसको अभी इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है, जिसका सूची कितना बार बना नहीं बना, क्या हुआ, घूस के कारण उनका घर नहीं बन पाता है,
20-20 हज़ार 30-30 हज़ार घूस देने के कारण बाद भी उनका घर नहीं बनता है। तो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि पूर्ण ईमानदारी से एक भी रुपया नहीं लेकर और जनता का घर का निर्माण किया जाए, इंदिरा आवास का। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। हाँ। महिला कैंडिडेट है, महिला सशक्तिकरण की हमेशा बात होती है। आप पढ़ी लिखी है, महिला को जो अधिकार मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। मान सम्मान की बात आती है, वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है यहाँ से मोनिका शाही अगर चुनाव जीत कर आती है तो महिला सशक्तिकरण है, महिला सम्मान की बात है, तो अधिकार मिलेगा? एकदम पूरा मिलेगा, एकदम मन से काम करेंगे और जनता के पास एक एक जो भी महिला है, जहाँ जो दुखी है, परेशान है, उसके पास जाके हम काम करेंगे, उसके पास उससे जाके पूछ के काम करेंगे। चलिए, लास्ट सवाल करना चाहेंगे। हरका मनसाही से चुनाव लड़ रही यहाँ के जनतावासी को चुनाव के लेके कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से, चुनाव के लेके कोई संदेश चैनल के माध्यम से? हाँ, संदेश दिया जनता को जाएगा। जागरूक होना है, जागरूक, जनता हाँ। जनता समझेगी। और हम जो काम किए हैं, आगे जो पहले भी काम कर चुके हैं बहुत सारे। मेरे ससुर जी सरपंच थे, वो भी बहुत सारे काम किए थे। 50 साल से सरपंच थे। और हम लोग राजनीति के मतलब शुरू से ही है, परिवार से हैं। तो काम जो भी होगा वो जनता भी जानती है कि ये लोग क्या हैं, हम लोग क्या काम कर सकते हैं। तो जनता खुद चुनेगी हम लोग को, खुद चुनेगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है मान सम्मान की लड़ाई है? हाँ, मान सम्मान की तो बिल्कुल लड़ाई है, क्योंकि लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए, जैसे आप मुखिया बन गए, थोड़ा सा हम लंबा खींचते हैं, जैसे आप मुखिया बन गए, यहाँ की जनता आपको मुखिया बनाई, खैर आप आपसे मिलने आए और हम डर के रोड पे ही कि मुखिया जी से मिले या ना मिले, मुखिया जी हमको 2-4 बात कह दे, गाली दे दे, दबंगबाजी से डर के जनता मारे आपके दरवाजे पर नहीं आती है। ये मान सम्मान की लड़ाई हुई। एक मान सम्मान से अच्छा कैंडिडेट चुनते हैं, वही कैंडिडेट जनता के साथ धोखेबाजी करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग पूर्ण रूप से जनता के साथ हैं। हमारे पिताजी भी काफ़ी 50 साल से राजनीतिक से जुड़े हुए रहे, न्याय किए, वो भी कदम से कदम मिलाकर चले जनता के साथ थे। जनता के साथ। हाँ, कभी भी कोई पंचायती हो, न्याय ग्राम कचहरी चला, उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बड़ी ईमानदारी से हम लोग पहल किए और हम भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा से जुड़े हुए मनोज शाही जी से हम बातचीत कर रहे थे, मोनिका शाही जी से हम बातचीत कर रहे थे। मान सम्मान की लड़ाई है। क्या पंचायत में जिस तरीके से लोगों का जो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, आने वाले वक्त में मोनिका शाही अगर चुनाव जीत कर आती हैं तो क्या अधिकार मिल पाएगा? महिला सशक्तिकरण, महिला की जो भी समस्या होती है, जैसे कि घरेलू हिंसा की बात हो या जो भी आने जाने की आवागमन रास्ता, जिस तरीके से नल जल योजना, सारे लोग इस सारे सिस्टम पर काम होगा मोनिका शाही अगर चुनाव जीत कर आएंगी तो। ये तो वक्त ही बताएगा कितना काम होगा। कैमरामैन नीरज के साथ मैं राजीव गुप्ता।